जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, उनका बचपन बीता, पुणे के उस शिवनेरी किले पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना का जनरल शाइस्ता खान मराठा विजय के लिए निकला था। पुणे के बाद अगला टारगेट था राजधानी राजगढ़। आज ही के दिन हुई उंबरखिंड की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे सूझबूझ से लड़ी गई लड़ाइयों में से एक है। मात्र 3 घंटे के युद्ध में 1000 मराठाओं के साथ शिवाजी ने 20 से 30 हजार मुगलों को परास्त कर दिया। आज स्पॉटलाइट में गुरिल्ला युद्ध के सबसे अच्छे उदाहरण बैटल ऑफ उंबरखिंड की कहानी। शुरुआत होती है 10 नवंबर 1659 से, जब शिवाजी ने आदिल शाह के सेनापति अफजल खान की चाल को पलटते हुए उसकी हत्या कर दी। जेनित सोरोखैबम अपनी किताब छत्रपति शिवाजी मराठा वॉरियर एंड हिज कैंपेन में लिखते हैं, अफजल को मारने के बाद शिवाजी ने प्रतापगढ़ में मोर्चा लिया और 1 महीने में ही बीजापुर से प्रशासित रुस्तम जमान को हराकर पन्हाला किले पर विजय प्राप्त की। लगातार हो रहे नुकसान से घबराकर आदिल शाह ने मुगलों से मदद मांगी और सेना को दक्कन की ओर रवाना करने को कहा। मुगल शासक औरंगजेब ने मराठा किलों पर मुगलिया ध्वज फहराने की जिम्मेदारी जनरल शाइस्ता खान को सौंपी और उनके साथ लेडी सरदार राय बागान को भी भेजा गया। शाइस्ता खान जनवरी 1660 में उस समय के औरंगाबाद पहुंचा। इतिहास के जानकार संदीप पाटिल औताडे के मुताबिक खान के साथ करीब 1.25 लाख मुगल सैनिक थे। औरंगाबाद पहुंचकर शाइस्ता खान ने शिवाजी के गढ़ पुणे पर कब्जा शुरू कर दिया, जिससे मराठा वहां से जाने को मजबूर होने लगे थे। उसका अगला लक्ष्य राजगढ़ किले पर कब्जा करना था, जिसके लिए उसने करतलब खान और राय बागान को करीब 20 से 30 हजार सैनिक, तोपे, हजारों घोड़े और हाथियों के साथ रवाना किया। करतलब खान एक चतुर सेना कमांडर था। इतिहासकारों के मुताबिक उसने 1661 तक चाकन, कल्याण, भिवंडी, पनवेल, चुल और नागोठाणे की किलों पर कब्जा करके अपनी योग्यता साबित कर दी थी। करतलब खान अब राजगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। संदीप पाटिल औताडे के मुताबिक मुगलों को पहाड़ों में युद्ध करने का कोई अनुभव नहीं था। मुगल सेना जिस रास्ते से आगे बढ़ रही थी वो पहाड़ी और जटिल रास्ता था। राजगढ़ में पातालगंगा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, जहां पर एक पहाड़ी दर्रा है जिसे उंबरखिंड कहते हैं। शिवाजी को मुगलों के आक्रमण और पूरी प्लानिंग का पता चल चुका था। उंबरखिंड में वो मुगलों के लिए जाल बिछाकर बैठे थे। शिवाजी की यही खूबी थी कि वो अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति को भली भांति जानते थे। उन्होंने पहले मुगल सेना को उंबरखिंड दर्रे में प्रवेश करने दिया। जैसे ही पूरी सेना उस सकरे दर्रे के बीच पहुंच गई, मराठों ने प्रवेश द्वार बंद कर दिए और पहाड़ियों की ऊंचाई से पत्थर और तीर बरसाने लगे। इतिहासकार मानते हैं कि गुरिल्ला शैली में किया गया यह हमला इतना भीषण था कि करतलब खान और उसकी सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अपनी ओर आते तीर, पत्थरों और गगनभेदी आवाजों से मुगल सेना असहाय नजर आई। ऐसी स्थिति में मराठों पर हमला करना तो दूर, उनके लिए अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो रहा था। जब उन्हें एहसास हुआ कि इस युद्ध में सब के सब मारे जाएंगे, तो राय बागान ने करतलब खान को शिवाजी से जान की भीख मांगा और शिवाजी से विनती की कि उसे सुरक्षित वापस जाने दिया जाए। इतिहासकार बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने उसे जान बचाकर सेना के साथ वापस जाने का रास्ता दिया। ये लड़ाई महज 3 घंटे ही चली, जिसमें शिवाजी की बुद्धिमत्ता और गुरिल्ला युद्ध शैली के आगे मुगलों ने घुटने टेक दिए। कहते हैं वापस लौटते हुए करतलब खान ने अपनी सेना के सारे हथियार और कीमती चीजें वहीं छोड़ दी और अपने लोगों को शिवाजी की सेना में शामिल होने का मौका दिया। स्पॉटलाइट में इतना ही।